हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम पार्ट 2 का सेमिस्टर 4 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें से जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग वगैरह। इस टॉपिक को आप कह सकते हैं किसी बुक में इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा, कैपिटल बजटिंग वगैरह वहाँ पे रह सकता है। तो देखो, जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सम्स है जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो सब हम कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मीनिंग क्या है। देखो, नाम में ही है इसमें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको डिसीजन लेना है कि कौन से प्रोजेक्ट में या कौन से एसेट में आप इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली आपको भी पता है जो भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा या वैल्यू फॉर मनी रहेगा वही आप चूज करोगे। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम माने कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है। इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेस गिवन रहते हैं। जैसे कि ये जो आप फर्स्ट सम हम देखने वाले हैं अभी, ये प्रॉब्लम नंबर 1 जो कोई आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एमकॉम के अप्रैल 2017 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आज जो हम देखने वाले वो है एनपीवी और पीआई। मतलब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हाँ, ये मेथड्स या ये फॉर्मूला आपको पूछे जाते हैं। इनके बेस पर आपको डिसीजन लेना होता है। ठीक है। इसके आगे भी और दो तीन यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फॉर्मूलेज। वो आगे जैसे हम जाएंगे उस तरह से देखते जाएंगे। ठीक है। फिलहाल आज हम एनपीवी और पीआई मेथड देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं पूरा सम आपको समझाता हूँ, उन्होंने क्या पूछा है देखते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि ए कंपनी इज contemplating टू परचेस अ मशीन। टू मशीन्स ए एंड बी आर अवेलेबल। ठीक है, मशीन परचेस करनी है कंपनी को उनके पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी। ईच कॉस्टिंग 5 लाख, दोनों की भी कॉस्टिंग कितने हैं, 5 लाख। ईच कहा है मतलब 5 लाख मिला के कॉस्टिंग ने, 5 लाख 5 लाख अलग अलग कॉस्टिंग है, ए की 5 लाख बी की 5 लाख। ओके। उसके बाद कंपेयरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मशीन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ 10%। देखो, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है इसका, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। यूज एंड द मशीन इट्स टू बी रिटर्न ऑफ 5 ईयर्स, मतलब जो भी यहाँ पे उसकी लाइफ है मशीन की वो है 5 ईयर्स। तो जो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड क्या सर, आगे मैं बताऊंगा जब सॉल्यूशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आपको पता है डिप्रिसिएशन के मेथड्स रहते हैं, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, उस टाइप का ये मेथड है। उसके बाद कैश इनफ्लो आफ्टर द टैक्स एक्सपेक्टेड एज फॉलोज, मतलब जो भी आपका यहाँ पे हम प्रॉफिट कह सकते हैं इसे, कैश इनफ्लो आपको आफ्टर टैक्स गिवन है मशीन ए का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ ईयर का। ठीक है। ये देखो, ये लाख में है, ये 1.5 मतलब 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 1,50,000 और 1 लाख। उसी तरह से बी का भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है। ठीक है सर। चलो, अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिकेट विच मशीन्स वुड बी प्रॉफिटेबल यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रैंकिंग इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो यहाँ पे आपको कौन सी जो मशीन है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है ये चूज करने हैं। कौन से मेथड से, तो पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, जो भी आपका कैश इनफ्लो रहता है, मतलब जितना भी पैसा आपके पास आता है उसमें से आप क्या करते हो, जो भी पैसा आपका जाने वाला है, जाने वाला मतलब 5 लाख आपको इन्वेस्ट करेंगे तभी तो मशीन आएगी, तो वो आउटफ्लो माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस यानी कि हमारा प्रॉफिट बचता है, एक्स्ट्रा पैसे बचता है, उसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब प्रॉफिट का हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे गिवन है। कभी कभी एग्जाम में अगर नहीं गिवन रहेंगे तो कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था आपके सामने। ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, इस तरह से पहले मशीन ए का मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपको कॉलम प्रिपेयर करना है, जैसे कि फर्स्ट वाला कॉलम रहेगा ईयर, सेकेंड वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कैश इनफ्लो का गिवन है देखो वो वाला हमने निकाला। उसके बाद द डिप्रिसिएशन। ठीक है।
और उसके बाद आपको क्या करना है उसमें, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रिसिएशन प्लस करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैश इनफ्लो मिल जाएगा, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर और उसके बाद पीवी। ठीक है, इस तरह से आपको टोटल 6 कॉलम निकालना है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से अमाउंट आई। ये देखिए, यहाँ पे जो कैश इनफ्लो है आपका वो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। ओके सर, उसके बाद डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। सर डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे कहाँ पे गिवन नहीं है, तो कैसे हमने निकाला? ठीक है, तो पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो देखो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे तो कोई वर्किंग नोट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो सिंपल है, किस तरह से निकालें। तो सिंपल है यहाँ पे कि डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है, लाइफ है 5 ईयर्स। तो उसकी जो प्राइस रहती है वो हम लिख लेंगे, जैसे कि देखो 5 लाख है, एसेट की वैल्यू हम लिखते हैं 5 लाख है। ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ कितने 5 ईयर्स, तो कितना मिल जाएगा देखो। हाँ, 5 लाख डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो आपको 1 लाख मिल जाएगा। तो ये 1 लाख रुपीज़ आपको मिला है ना, ये आपका है डिप्रिसिएशन। समझ में आया कैसे निकाला डिप्रिसिएशन? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला देखो, एसेट वैल्यू, अगर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू वगैरह गिवन रहती तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, आगे वो आने वाला है एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल याद रखना कि एसेट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, तो आपको डिप्रिसिएशन मिलता है स्ट्रेट लाइन मेथड से। अभी रिड्यूसिंग बैलेंस का होगा तो आपको परसेंटेज गिवन रहते हैं, मतलब डिप्रिसिएशन के 10%, 20% जो भी रहेगा वो। ठीक है, फिलहाल कैसे निकालना है आपको समझ में आया स्ट्रेट लाइन मेथड से। सिंपली अगर लाइफ आपको गिवन है और उसकी प्राइस गिवन है तो उस प्राइस को आप लाइफ से डिवाइड कर दो, आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो देखो 1 लाख मिल जाएगा, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे सभी के लिए 1 लाख 1 लाख लिख लेंगे डिप्रिसिएशन, और सिंपली इन दोनों की टोटल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। देखो समझ में आ रहा है, 150 प्लस 1 लाख 250, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, और 250 प्लस 1 लाख 350, 150 प्लस 1 लाख 250, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। राइट, इस तरह से आप क्या करोगे यहाँ पे कैश इनफ्लो निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी ये देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर तो यहाँ पे गिवन है, तो हमने यहाँ पे जैसा गिवन है वैसा लिखा। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर गिवन नहीं रहेगा तो कैसे आपको निकालना है, तो सिंपल है, देखो अभी 10% है इसलिए 1/1 प्लस 10%। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे करो तो आपको देखो ये फर्स्ट वाला अमाउंट मिल जाएगा। मतलब आगे कैसा होगा देखो, 1/1.10 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पर ले लो, कैलकुलेटर अभी 1/1.10 करो, आपको ये देखो 0.090 मिल जाएगा, 0.909 मिल जाएगा। उसके बाद खाली कैलसी का कैलकुलेटर का इज इक्वल टू का साइन खाली दबाओ, आपको ये आगे वाला मिल जाएगा। देखो ये सब इज इक्वल टू साइन जैसे दबाते जाओगे अगले वाले ईयर्स का मिल जाएगा। ठीक है, ओके। देखो मोबाइल में ये नहीं हो सकता, कैलकुलेटर पे ही ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखना। देखो अभी ये तो गिवन है, हमने यहाँ पे लिख लिया। सिंपली आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो 2,50,000 इंटू 0.909 आपको 2,27,250 मिल जाएगा। इस तरह से आपको सभी सभी अमाउंट को उनके सामने जो भी पीवी फैक्टर है उसे मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट निकालनी है। ठीक है, ठीक है सर। और सिंपली आपको क्या करना है, ये सभी की टोटल करनी है, आपको ये टोटल मिल जाएगी। राइट, ठीक है, ये तो आपको टोटल मिल गई। इसे हम कहते हैं पीवी कैश इनफ्लो, याद रखना इसे हम क्या कहते हैं, इस टोटल को पीवी कैश इनफ्लो। अभी हमें एनपीवी निकालना है, तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, तो एनपीवी का फॉर्मूला है पीवी कैश इनफ्लो माइनस पीवी कैश आउटफ्लो। ओके, तो सर पीवी कैश इनफ्लो तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे ये टोटल है। ठीक है, पीवी कैश आउटफ्लो क्या है, तो देखो उस मशीन की वैल्यू जो रहती है ना, देखो ना अपने पास से पैसा कितना जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी उतना पैसा जाएगा। ठीक है, तो उसकी अभी हमने वैल्यू देखी कि 5 लाख है मशीन की ए और बी की, तो हम यहाँ पे 5 लाख लेंगे आउटफ्लो। ठीक है, तो ये पीवी कैश इनफ्लो से ये आउटफ्लो माइनस कर दोगे तो 5,32,850 हमें एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। राइट, समझ में आपको कैसे निकाला नेट प्रेजेंट वैल्यू? ठीक है, अभी सिंपली ये अगला वाला भी देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो इसका फॉर्मूला है पीवी कैश इनफ्लो अपॉन पीवी कैश आउटफ्लो। राइट,
सिंपल है। देखो अब ये यहाँ पे देखो ना, पीवी कैश इनफ्लो गिवन है, आउटफ्लो गिवन है, वही तो हमें इस फॉर्मूला में रखना है। जैसे कि पीवी कैश इनफ्लो हमारे पास है 10,32,850 और आउटफ्लो है 5 लाख, राइट। यहाँ पे लिख लिया, डिवाइड कर लिया, तो 2.07 हमें यहाँ पे पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल गया। समझ में आया कैसे निकाला? सिंपल है कि नहीं? ये फॉर्मूला खाली आपको याद करना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे ए का निकाला, वैसे ही हमें बी का निकालना है, क्योंकि बी के अमाउंट अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने अभी ए का निकाल लिया, अभी ये बी के अमाउंट है वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो 50,000, 1.5 लाख मतलब 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये जो भी यहाँ पे प्रॉफिट हमें गिवन है वो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन तो हमने निकाला है, दोनों का 5 लाख है तो 1 लाख ही आ जाएगा, आपको पता है। अभी हमने निकाला 5 लाख डिवाइड बाय 5 करके, राइट। तो यहाँ पे 1 लाख आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आपको पता है इन दोनों का एडिशन करना है, तो आपको यहाँ पे कैश इनफ्लो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है हमें 1,50,000, 2,50,000, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ऐसा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे ये कैश इनफ्लो मिल जाएगा इन दोनों की टोटल करके। अभी देखो ये भी गिवन है, आपको पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर अभी मैंने आपको समझाया, राइट। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको पीआई मिल जाएगा, मतलब पीवी मिल जाएगा। उन सभी की टोटल कर दो, ये टोटल कैश इनफ्लो मिल जाएगा आपको, पीवी कैश इनफ्लो, राइट। और आपको पता है एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? पीवी कैश इनफ्लो माइनस पीवी कैश आउटफ्लो, राइट। तो पीवी कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो आप माइनस कर दोगे, पीवी कैश इनफ्लो क्या है? ये वाला। आउटफ्लो मतलब उसकी प्राइस, राइट, जो कि 5 लाख है बी की भी। हाँ, बी की और ए की दोनों के सेम है, 5 लाख 5 लाख, तो वो माइनस कर देंगे तो 5,27,650 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, राइट। ओके। अभी देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, राइट। ये फॉर्मूला क्या है? पीवी कैश इनफ्लो अपॉन पीवी कैश आउटफ्लो। अभी हमने देखा ए में भी सेम, पीवी कैश इनफ्लो मतलब ये अमाउंट, आउटफ्लो मतलब 5 लाख रुपीज़ जो कि उसकी प्राइस है बी की। तो ये देखो यहाँ पे 2.06 आ रहा है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे ए से, ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे इसका ए का जो एनपीवी है 5,32,000 है 850, और बी का उससे थोड़ा कम है 5,27,000। उसी तरह से ए का जो पीआई मतलब प्रॉफिटेबल इंडेक्स है 2.07 और बी का है 2.06, मतलब दोनों भी, मतलब एनपीवी में और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में दोनों में भी ए बेटर है बी से, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मशीन ए इज़ अ मोर प्रॉफिटेबल दैन मशीन बी, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है कौन सी मशीन परचेस करनी है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कौन सी मशीन परचेस करेंगे आप, तो मशीन ए। क्यों? क्योंकि वो मोर मोर प्रॉफिटेबल है रादर दैन मशीन बी। ओके। तो इस टाइप के आपको सम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला वाला थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे, उस टाइप का एग्जाम्पल मैं अगले वाले वीडियो में सेकेंड लेक्चर में ले लूँगा। फिलहाल अच्छी तरह से ये कर लो, ठीक है। फिलहाल ये दो दो फॉर्मूले कर लो और पूरा अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, हाँ, उस टाइप के सभी एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। और दूसरी बात, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो और हमसे जुड़ना चाहते हो, या आप वीडियो लेक्चर लेना चाहते हो, लाइव लेक्चर लेना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8055969450। एकदम रीजनेबल फीस रहती है हमारी, एक बार कांटेक्ट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।